जब भी हम भारतीय इतिहास में साहस, शौर्य और विद्रोह की बात करते हैं तो कुछ नाम अपने आप जहन में आ जाते हैं और उन्हीं में से एक नाम है महारानी लक्ष्मीबाई। तो आज हम उसी महान महिला की कहानी जानने वाले हैं जो इतिहास में एक मिसाल बन गई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही हैं, है ना? लेकिन इस कहावत के पीछे की असल शख्सियत कौन थी? आखिर किन हालातों ने उन्हें इतिहास की सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक बना दिया? चलिए जानते हैं। तो उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की मनु से, जिसकी परवरिश उस जमाने की किसी भी लड़की से आप सोच भी नहीं सकते कितनी अलग थी। एक ऐसी परवरिश जिसने शायद उन्हें आने वाले तूफानों के लिए पहले से ही तैयार कर दिया था। उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को पवित्र शहर वाराणसी में। नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन प्यार से घरवाले और करीबी लोग उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। एक ऐसा नाम जो बहुत जल्द इतिहास में अमर होने वाला था। और यहीं से उनकी कहानी एक बिल्कुल ही अलग मोड़ लेती है। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब लड़कियों से बस घरेलू कामों की उम्मीद की जाती थी। उस दौर में मनु तलवारें चलाना सीख रही थीं, घुड़सवारी कर रही थीं और युद्ध की रणनीतियों को समझ रही थीं। उन्हें तब शायद अंदाजा भी नहीं था, लेकिन ये असाधारण तालीम ही उनके आने वाले कल की बुनियाद रख रही थी। फिर साल आया 1842 और मनु की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। उनकी शादी हुई झांसी के महाराजा गंगाधर राव से, और इसी के साथ वो छोटी सी मनु अब मणिकर्णिका नहीं रही। वो बन गई झांसी की नई रानी, महारानी लक्ष्मीबाई। लेकिन महलों की ये जिंदगी उतनी शांत नहीं थी जितनी दिखती थी। जल्द ही दुखों और राजनीतिक साजिशों का एक ऐसा दौर आया जिसने रानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उनके पास अपने राज्य और अपने लोगों के लिए लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। एक के बाद एक कई दुखद घटनाओं ने उनके राज्य की नींव हिलाकर रख दी। सबसे पहले 1851 में उनके नवजात बेटे का निधन हो गया। फिर 1853 में महाराजा गंगाधर राव भी चल बसे, लेकिन अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने एक बेटे दामोदर राव को गोद ले लिया था। ये उम्मीद की एक किरण थी जो बहुत जल्द एक बड़े संघर्ष की वजह बनने वाली थी। अब कहानी में एंट्री होती है ब्रिटिश साम्राज्य के एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। ये एक सीधी साधी लेकिन बेहद क्रूर नीति थी। इसका मतलब था कि अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। और झांसी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। और हुआ भी वही। 1854 में इसी नीति का इस्तेमाल करके ब्रिटिश साम्राज्य ने ऐलान कर दिया कि अब झांसी पर उनका कब्जा होगा। लेकिन अंग्रेजों ने शायद इस रानी के हौसले को बहुत कम आंका था। उनका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बहुत बड़े साम्राज्य के खिलाफ बगावत का ऐलान था। और बस यहीं से जंग का ऐलान हो गया। रानी अब एक सैन्य कमांडर की भूमिका में आ चुकी थी और पूरा झांसी आने वाली लड़ाई के लिए तैयारी करने लगा। उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने अपनी सेना को फिर से खड़ा किया, किले की दीवारों को और मजबूत किया और एक ऐसा कदम उठाया जो उस वक्त के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने महिलाओं की एक लड़ाकू टुकड़ी तैयार की। ये उनके नेतृत्व का एक जबरदस्त सबूत था। आखिरकार मार्च 1858 में वो दिन आ ही गया। सर ह्यू रोज की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने झांसी शहर को चारों तरफ से घेर लिया और फिर शुरू हुई एक भयानक जंग जो लगभग 2 हफ्तों तक चली। जब ये लगने लगा कि अब किला हाथ से निकल जाएगा, तब महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ ऐसा किया जो आज भी लोक कथाओं और कहानियों का हिस्सा है। जरा सोच कर देखिए वो मंजर। अपने छोटे बेटे को अपनी पीठ पर कसकर बांधा, अपने वफादार घोड़े बादल पर सवार हुई और फिर एक दिलेर छलांग। उन्होंने किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी और दुश्मन की फौज को चीरती हुई अंधेरे में निकल गई। ये सिर्फ एक फरार ही नहीं थी, ये हिम्मत और बगावत की एक ऐसी मिसाल थी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन झांसी का गिरना कहानी का अंत नहीं था। रानी के लिए तो ये उनके संघर्ष का बस एक नया अध्याय था।
उन्होंने हार नहीं मानी। वो तात्या टोपे जैसे दूसरे विद्रोही नेताओं से जा मिली और सबने मिलकर एक जबरदस्त हमला किया और ग्वालियर के बेहद अहम किले पर कब्जा कर लिया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, वो तो अब अंग्रेजों के गढ़ तक पहुंच रही थी। लेकिन फिर 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय की लड़ाई में वो बुरी तरह घायल हो गईं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और एक योद्धा की तरह ही वीर गति को प्राप्त हुई। महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन शायद बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत देती रहेगी। उनका साहस, उनका नेतृत्व और अपने लोगों के लिए उनका अटूट प्यार आज भी भारत की आत्मा में बसता है। आज भी उनका नाम भारतीय सेना की रेजिमेंट से लेकर विश्वविद्यालयों और अनगिनत स्मारकों पर गर्व से लिया जाता है। ये एक ऐसी विरासत है जो वक्त के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। इतिहासकार उन्हें सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि 1857 के महासंग्राम के सबसे बड़े और सबसे अहम नेताओं में से एक मानते हैं। वो सिर्फ अपने राज्य के लिए नहीं लड़ रही थीं, वो एक ऐसी चिंगारी थीं जिसने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में आज़ादी की लौ जलाई। तो आखिर हम महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी से सीखते क्या हैं? ये हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है कि कैसे एक इंसान का बेजोड़ साहस एक पूरे देश की प्रेरणा का प्रतीक बन सकता है। शायद उनकी जिंदगी की कहानी ही इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से बहुत सपोर्ट मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।